साहब पेश कीजिए आज का मुखबिरनामा। लो जी, मुखबरी ये है कि बिलावल हाउस कराची, उसके इर्द गिर्द जो घर हैं वो खरीदे जा रहे हैं और कुछ खरीद लिए गए हैं। वो क्यों? उन सबको ग्राहक है तो बिलावल हाउस जो है वो जरा वसी किया जा रहा है और उसमें 4 मंजिला इमारत बन चुकी है और उसमें कैप्सूल लिफ्ट भी फिट हो चुकी है। अच्छा जी जनाब, मुखबर मेरा जो है वो मुखबरी देने के बाद ये परेशानी का इजहार भी कर रहा था कि यार यरदारी साहब जो हैं इन्होंने तो एक दफा कहा था कि मेरे 2 ही घर हैं, या ऐवान इक्तदार या अडयाला जेल। हाँ जी, तो फिर इनको तीसरा घर बनाने की जरूरत क्या है? यार देखो ना यार अल्लाह ताला उनका इक़्तिदार लंबा करे। अवान इक़्तिदार में ही बैठे हुए हैं इस वक्त को डाखाने में तो नहीं रह रहे। यार क्या बातें कर रहे हो? बिलावल हाउस भी तो उनका अपना है ना? हाँ जी अपना है, उसको वसी कर रहे हैं। तो जैसा मर्जी करें, वो तुमसे पैसे लेके कर रहे हैं। तो जो साथ वाले रह रहे थे बेचारे, उनको किसी को पैसे दे दिए कि चलो रिक्वेस्ट किसी को कर दी, तुम्हारी मेहरबानी है, किसी के साथ सौदा कर दिया कि चलो ठीक है पकड़ो पैसे चलो निकलो, और किसी को क्या मतलब किसी को? ये क्या है, इसका क्या मतलब है सर? यार क्लियर करो, बात पूरी किया करो। समझते नहीं तुम? आंखों के एक्सप्रेशन नहीं समझते? नहीं समझते। ऐन कतार के बताऊं, तुम्हारी जान निकले पसीना आए तुम्हारे मत्थे पे, फिर तुम्हें यार मुझे नहीं समझ आई। यार तुम वैसे ही अन्ने हो। अब दो लो जी, जो अगली मुखबरी है ना वो सुनाने से पहले मैं 2 खबरें सुनाता हूँ। पहली खबर ये है कि जरदारी साहब पिछले दिनों कोयटे गए थे तो रक्शे में एक बच्चा पैदा हुआ था। ये तो पुरानी खबर है, पता है। फिर कराची गए हैं तो एक खतून के खां 4 बच्चे पैदा हुए। मेरे मुखबर ने ये दोनों खबरें इकट्ठी करके तो इस तशवीश का इजहार किया है कि जरदारी साहब के सफर पे पाबंदी लगानी चाहिए, मुल्क की आबादी बढ़ रही है। यार तो मुखबरी दो, ऐसी खाम का जो है ना ड्रामेबाजी ना करो। अच्छा जी, लो जी अगली मुखबरी ये है कि GOR कॉलोनी हैदराबाद की रिहायशी एक खातून नसरीन बेगम नादरा में शनाख्ती कार्ड बनवाने के लिए गई है। रक्षा करा के गई होंगी यार, ये नहीं मुझे पता। खैर मैं कट करके नादरे पे ही आता हूँ। लो जनाब, नादरे से उन्होंने जो बनाया है अपना शनाख्ती कार्ड, उसमें उनकी जो तारीख पैदाइश है वो उन्होंने लिखी है 1982। अच्छा, जबकि वो पैदा हुई थी 1962 में, यानी 62 में। यानी जब वो शनाख्ती कार्ड बनाने के लिए गई थी तो वो 48 साल की थी। ठीक। जब वो शनाख्ती कार्ड लेने गई हैं तो 28 साल की हो गई। वाह। एकदम जब खातून 20 साल छोटी हुई हैं तो तुम्हें पता, खवातीन को तो वैसे ही बड़ा शौक है उम्र कम करने का। खुशी से वो पिंक रंग की हो गई है। बड़ा उनको मजा आया कि यार 20 साल छोटी हो गई हो। भागी वो अपने घर, उधर से जाके उन्होंने खंड के पतासे खरीदे और महल्ले में तकसीम शुरू कर दिया यार तुमने? तुम्हें नहीं पता, खातून बड़ी खुश होती है उसकी उम्र छोटी हो जाए। 4-5 साल बड़ी मुश्किल से कम करती हैं, इकट्ठे 20 साल, और वो भी सरकारी महकमा कम कर। अच्छा चलो, एक गलती नादरा की। अगली मुखबरी सुनाओ चलो। पहले ये तो खत्म हो लेने दो, अभी खत्म। दिलचस्पी तो आगे शुरू होती है, कहानी में सस्पेंस और मोड़ आगे आ रहा है। चलो जल्दी। लो जनाब, जब पता से लोगों ने खा खो लिए, हयम हुयम हो गए, अगले दिन स्यापा पड़ गया उस खतून को। वो क्या? उन्होंने हज की दरखास्त दी हुई थी। सऊदी हुकूमत जो है वो 40 साल से कम उम्र की खातून को हज की इजाजत ही नहीं देती। सारी खुशियां कम उम्र की उस बेचारी की तरी रह गई। हज उसका बेचारी का बीच में ही अटक गया। गई महल्ले वालों के जाके उसने दरवाजे खटकाए, पता से वापस कर दें, आई एम सॉरी आई एम रॉन्ग। लो जी, जो अगली मुखबरी है ना वो सुन के तुम्हारे कानों में से धुआं निकल आएगा। अगर ना निकला धुआं तो फिर डॉक्टर को कान दिखाना, वो खराब होंगे। लो जी, जर्मनी का वजीर खारजा, जर्मनी का, उसने एक बंदे के साथ शादी की हुई है। वो तो इस तरह की बेहुदा खबरें जो है अमेरिका, बरतानिया, यूरोप में रोज सुनते हैं, ये कोई खबर नहीं। आगे तो सुनो। आगे वो गया एक अहम इस्लामी मुल्क, साथ उसकी वो बीवी भी गया हुआ था। उस हुकूमत ने पूछा कि भाई जी इसका तारफ कराएं, ये कौन भाई साहब है? अच्छा, हाँ, जाने से पहले स्टेटस बताना पड़ता है कि ये। उसने बताया जी कि ये आदमी जो है ये मेरी स्पाउस है, यानी जौजा। और हैरान कुन बात ये है कि उस हुकूमत ने एक्सेप्ट कर लिया है।
बस इन्होंने इतना कहा कि सफर के दौरान आपकी बीवी की शेव बढ़ गई है, वो करवा ली जाए। किस कदर फजूल और सेंसेशनल खबरें लेकर आए हैं। ख्वातीन हज़रात, हम लेते हैं एक ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा।